दे आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न पत्नी से है। पत्नी से है कि मेरे से है? पत्नी से है। पत्नी से है। पत्नी खुश नहीं रहती है, पर उसका उपाय आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। गुरुदेव भगवान, मेरे 4 दोस्त हैं, काफी दिनों से वृंदावन आते हैं हर महीने, पर 2 दोस्त गाली देते ही बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहे पीछे, एक ये रहा और एक ये रहा। अरे बात कराओ गालीबाज दोस्तों से। नहीं हूँ भैया, अरे ये वाला देता है जी। ये रहा। क्यों? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते हैं। गुरुजी, मैं नशा मुक्ति अभियान पे 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोएंगे बच्चे तेरे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया। वाह, राधे राधे गुरु। सुंदर। और इसके आगे? मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु जी क्रिश्चियन? मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को। किनको? मदर मैरी को। जी। जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ, जी, तो सही क्या है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना, आप सही है। क्या दिक्कत है? तो मजा- आप क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरु जी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज। अच्छा। तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ। तो वहाँ जो सिस्टर फादर है, हाँ। वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। हाँ। वाह, देखिए, क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है। मेरे लिए तो परमेश्वर और श्री कृष्ण है। अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है। तो आप पढ़ना नहीं चाहते? चाहते हैं गुरुजी, तो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? गौ सेवा में। तो गौ रखो, सेवा करो गाय की। कि गैया की सेवा के लिए भी भूसा चाहिए, और भूसा पैसा से आता है, और पैसा कमाना जरूरी होता है बेटा। आज पैसे नहीं कमाओगे तो गैया की सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी हम किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। तो नीचे क्यों काम करना? ऊपर काम करना, ऊपर वाले फ्लोर में काम करना, नीचे वाले फ्लोर में करना ही मत। बोले मैं टॉप वाले में करूंगा काम। टॉप फ्लोर में काम करूंगा। झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी, बोलिए आप। तो यहाँ तक यहाँ तक भी तो झगड़ा करते करते ही आए। को बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो? ये आपकी आरती उतारें? सही है, सही। आप गुरुजी को गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा, क्या माथे पर बिठा के लाए, हम अपना पैर से आए, साथ में आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। मैया आप भी बोलो। ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा,
बताओ सवाल क्या है। अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, हम सलेमपुर से आए हैं। सलेमपुर से। शराबपुर। सलेमपुर। किसके साथ पीते हो, सच बताओ। दोस्तों के साथ। पीते हो? पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त लोग। मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की? जी। मेरे हस्बैंड अपनी भांजी को लेके भाग गए। सगी भांजी? हाँ, शादी के 27 साल के बाद। मैं 27 साल से भगवान की इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी आज मेरे साथ ये हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने, आपके पति चरित्रहीन हो गए, वो सत्संग से जुड़ते, वो सही राह पर चलते तो अच्छा था। उसके खिलाफ केस नहीं किए, पुलिस कंप्लेंट कर दिए। वो बोलता फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा उस औरत को छोड़ के। भांजी से बात करो ना। वो 4 शादी इसलिए तो की कि पैसे वाले आदमी से शादी करने से पैसे मिल सके। मेरे पति भी बहुत पैसे वाले, इसके लिए वो फंसा चुकी है उसको। अच्छा, आपके तो पैसे वालों को फंसाती है वो? हाँ। गॉड, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही है गॉड, ईश्वर का फुल फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। गुरुजी, मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज नहीं मिलती। क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। तो बहन, आप यहीं रहो और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। एक बहन मेरे से बोली, वो मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रुआड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा भी है, बहू भी है, एक लड़का, पोता है, एक पोती है, 2 बाहर। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा ली और फिर उसके बाद में इतने को मारी बहुत ज्यादा। बासी आटा की रोटी दिए। बासी रोटी कौन देता था? बहू दे करती। बहू? तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करे? नहीं, कुछ नहीं क्या करता। उनको बर्तन मांजा करती, रोटी बनाया करती, 3 बच्चों को पाया। मेरे बस को ना रहे, मेरे बुखार चढ़ गया, उसके बाद में मैं काम नहीं करूँ। उस दिन बाद में मेरे को मारी बहुत ज्यादा, बहुत की मारे करता। तो आपको मारा? किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू ने गाली काटी कि तू बड़ी बड़ी रोटी खाने लग रही है, कहाँ से आएगी, तेरे को काम कराना कुछ ना। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। सोचिए, आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन।
बैठे बैठे देखो एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तो गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना दे। गोली खा लो मतलब जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ, जहर की बेटा गोली। बोला? बेटा बोला। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी है, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल। हाँ, मेरे को कोई चीज की तरफ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूध, चाय, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो भैया क्या खाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी होती है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरी काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने। पत्नी बात नहीं करती आपसे? पत्नी भी बात नहीं कर रही है, मम्मी पापा नहीं बात कर रहे हैं। शराब पीते हो? हाँ। कितने की पी जाते हो? मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी रही तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करो, मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। मैं मेरी माँ की सेवा करूं या बीबी की सेवा करूं, ये बताओ मुझे। तुम पुरुष हो ना? हाँ। पुरुष की जिम्मेदारी होती है माँ की भी सेवा करे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। अच्छा। ये पुरुष को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुरुष की यही तो जिम्मेदारी है कि माँ भी ना रूठे और पत्नी भी ना छूटे, दोनों को जो लेकर चले वही तो सदगृहस्थ है। आज समाज में अच्छी बहुओं की कमी है, सब चाइना मॉडल मिल रही हैं, ब्रांडेड बहुएं मिल ही नहीं रही हैं। ब्रांडेड थी आपकी दादी जब बहू बन के आई थी, ब्रांडेड वो थी पहले, अब ब्रांडेड अब कहाँ? सब चाइना मॉडल, काम ही नहीं कर रही है बहुएं, जैसे चाइना का सामान काम ही नहीं करता। पहले के लोग पूरा ब्रांड चेक करते थे, खानदान कैसा है, गोत्र क्या है, नाम क्या है, पूरी जन्म पत्रिका कुंडली खंगाली जाती थी, इसकी माँ कैसी, इसका बाप कैसा, चरित्रवान है कि नहीं, ये पूरा ब्रांड चेक किया जाता था। ये थोड़ी के असली घी लेने गए और डालडा ले आए। केवल लड़की को नहीं देखा जाता, लड़की के बाप को भी देखा जाता कि ये कितना अच्छा है, अच्छे घर से है, कैसी इसकी समाज में रेपुटेशन है, कैसी इसकी इज्जत है। भाई मान सम्मान वाला आदमी मान सम्मान से रहता, जिनका समाज में कोई इज्जत मर्यादा नहीं है वो क्या तुम्हारे साथ मर्यादा में रहेगा? इसलिए अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की बहू हो। एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को, जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है।